मरकज़ी खिदमत खल्क़ कोहिनूर कॉलोनी अलकापुर जो इन दिनों शिफा के दर से पूरे हिंदुस्तान भर में मशहूर हुआ है और हिंदुस्तान भर से लोग अब यहाँ का रुख कर रहे हैं और रुख ही नहीं कर रहे हैं बल्कि हज़ारों नहीं लाखों लोग अब तक हज़रत हाफ़िज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया अज़ीज़ दक्कन खादिम कौम मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया के फूंकों से, चंद फूंकों से, जिनकी ज़बान को अल्लाह ने मरीज़ों के हक़ में तिर्याग बनाया है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक मरीज़ जो मुख्तलिफ दवाखाने फिर कर थक हार कर यहाँ आए थे और फिर अल्लाह के करम से हज़रत हाफ़िज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया की चंद फूंकों ने और फिर हज़रत हाफ़िज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया के वो पानी को जो इस वक्त मरीज़ों के लिए आब हयात बना हुआ है, उस पानी के असर क्या हुआ और हाफ़िज़ साहब की ज़बान मुबारक से जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम का जो असर हुआ है उसको जानते हैं। आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर है। कहाँ से? अचमपेट से, नागरकर्नूल डिस्ट्रिक्ट अचमपेट। क्या मसला? मेरे को इधर ये हड्डी में नस दब गई थी। ये मुंडे की जो हड्डी है जो जी। बोन की हड्डी थी वो नस दब गई थी। मेरा ये जो हाथ है ना, ये नहीं उठ रहा था, नहीं उठ रहे तो दवाखाने में बताया ऑपरेशन करना बोला डॉक्टर। फिर वहाँ से यूट्यूब में देखे, ऑफिस साहब करने के बाद 3 बार आ गए, 4वें बार में तो पूरा नॉर्मल हो गया, हाथ भी अच्छा उठ रहा। अल्लाह कितना खर्चा होता है? मेरा 1,80,000 बताए थे ऑपरेशन करना, फिर भी गारंटी नहीं दिए थे, या हाथ पैर गिर जाता बोले थे। अल्लाह का लाख शुक्र है, ऑफिस साहब कहने का है पूरा कम, अब तो अच्छा है हमारे को, कम जो हो गया। शोल्डर आप बता रहे हैं जी जी होल्ड, ये इतना इतना उठ रहा था, इतना पूरा नहीं उठ रहा था। जो ऑफिस साहब कहने का है दुआ पड़े, पानी दिए, जो पानी पिए वो पानी में शफा है। ऑफिस साहब हमारे लिए तो बहुत वो है, बहुत रोना आ रहा है, तकलीफ हो रही मेरे को। कई को बोले तो ऑफिस साहब का आने से हमारे को बहुत शफा हो गया। ऑफिस साहब का लाख शुक्र है हमारे तो। अभी और आना आते रहते हम। इनको भी, हमारे सुसरे साहब है, इनको भी कमर में दर्द हो रहा था, इनको भी शफा हुआ, अच्छा हो गया हमारे को। हड्डी में क्या जब आपका शोल्डर काम नहीं कर रहा था और एक हिस्सा जो डॉक्टर्स ने आपको बताया कि पैरालाइज हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या बेड रिडन थे, क्या था? मैं बेड पे था, मैं मतलब कुछ काम नहीं करता था, पूरा बिस्तर के हो गए थे आप, उठ नहीं सकते थे, चल फिर नहीं सकते थे। हाँ। ऑफिस साहब करने का है, ऑफिस साहब करने का आने के बाद 4 बार आए, 4वें बार में ठीक हो गया मेरे को, बहुत अच्छा हूँ मैं। किसी के सहारे चलते थे? मैं हमारे घर वाली के सहारे से आ रहा था, मैं ऐसा पकड़ के, ऐसा हाथ पकड़ के लेके आ रहे थे। अब अभी तो अच्छा है मेरे को, ऑफिस साहब के पास माशाल्लाह आप अपने आप से चलते हुए अपने आप से चल रहा, और क्या है कारोबार भी कर ले रहा मैं। थोड़ा अच्छा चलकर बताइए। नाज़रीन, ये वो मरीज है जिन्होंने थक हार कर हिम्मत हार दी थी कि अब इनके साथ कुछ नहीं हो सकता, और इनकी अहलिया इनका सहारा बनी हुई थी। उनके सपोर्ट में वो चल फिरने के काबिल थोड़ा बहुत चल फिर रहे थे, बाकी तो बेड रिडन थे। लेकिन गोलियां भी, जैसा कि उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स के पास भी वो गए थे, लेकिन वो भी काम में नहीं आया। तो ऐसी सूरत में जब अल्लाह तबारक व तआला मरकज़ खिदमत खल्क़ का इन लोगों को रास्ता दिखाता है, तो वही अपनी मदद व नुसरत भी उनके साथ शामिल हाल करता है। और शिफा का यह दर मरकज़ खिदमत खल्क़ के नाम से जो पूरे हिंदुस्तान भर में मशहूर हुआ है, यूं ही नहीं हुआ है, बल्कि अल्लाह की मदद व नुसरत यहाँ हर हाल शामिल हाल होती है। हर सेकंड, हर लम्हा आने वाला मरीज़ जो अपने चेहरे पर मुरझाए हुए चेहरे के साथ, पजमुर्दा दिल के साथ, परेशान हाली के साथ यहाँ पर आता है, तो फिर वहाँ अल्लाह की मदद व नुसरत शामिल हाल होती है। और हज़रत हाफ़िज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया की चंद फूंकों से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफा अता करता है, जिसकी कई मिसालें आप देख चुके हैं। आज भी एक मिसाल आप देख चुके हैं, जो शख्स का मुंडा नहीं उठता था, कांधे की रग दब चुकी थी और पीछे तक पूरा कमर तक ये हिस्सा गिर गया था। ऐसी सिचुएशन में जब ये शख्स आता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला किस तरीके से उनकी मदद करता है। और हाफ़िज़ साहब की चंद फूंकें जो हमेशा की तरह अल्लाह के फज़ल व करम से मरीज़ों के हक़ में शिफा बनी और इनके हक़ में भी शिफा बनी। आइए इनके और एक साथी है, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मसला था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम? मेरा नाम बुरहानुद्दीन, एमडी बुरहानुद्दीन। क्या मसला? अचमपेट से आते हैं। क्या मसला क्या था? वहाँ मेरा मसला, मेरा ये कमर की हड्डी में गैप आया, ऐसा कमर की हड्डी में गैप आया। क्या हुआ उसमें गोश्त बढ़ा था, क्या हुआ वो स्पेस जाके पूरा स्कैनिंग निकाल दिया।
स्कैनिंग निकाल तो क्या बोला वो, ये तो तेरे को गोली से उससे नहीं हो सकता, 7-8 लाख होते, ऑपरेशन करना बोला। ऑपरेशन करना बोल तो क्या बोला वो, उसमें रहे सो उन्हें ऑपरेशन करे सुनो आपको, वो आके रोना शुरू करे, नहीं बना लेना तू रखो होता, बोला नहीं होता बोलते तो गोला लिखो बोला, गोला से थोड़ा थोड़ा सही, एक पलंग को से ऊपर उठने के लिए 4 घंटे पकड़ा, खाली ऐसा बैठ के ऊपर को उठने के लिए 4 घंटे पकड़ा, नहीं उठ सका, कार में डाल लेके चले गए। वहां जाके आने के बाद थोड़ा थोड़ा हुआ तो नहीं हो सकता है तो बोल के छोड़ दिया उसको, तो नहीं होता, ऑपरेशन करे तो सक्सेस नहीं है वो आपको कर ले सुनो आके रोते हैं वो हॉस्पिटल में आके, नहीं होता तुम नहीं करा लेना, हमारे हमें तो रो रही, हाँ नहीं करा लेना तुम, कैसा तो वैसा करके देख लो बोल के, तो वैसे तो वैसे आके घर पे पड़ गया, घर पे पड़ गया तो हलो हलो बोले खाने से आपको फोन पे मालूम हो गया, चलो देख के फौरन आ गए हम सब पर, 2 बार आए 3 बार आए 4वें बार में पूरा चलना शुरू करा, उठना बैठना शुरू करा, पूरा साफ हो गया, ये पूरा लगड़ने से ये पकड़ लग जाते, पूरा किधर पकड़ा ऐसे ही पकड़ता, इधर पकड़ा इधर ही पकड़ता। हाफिज साहब के पास आने के बाद क्या हुआ? आप ही सब क्या आने के बाद थोड़ा थोड़ा तो 2 बार आने से 3 बार आने, 4वें बार में पूरा क्लियर हो गया, तब इसलिए वो बारे बार आने का पता नहीं जाना है कितना भी होने आप रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, वजह क्या है? उससे दर्द के लिए ना, वो तकलीफ आपको याद आ रही है जो तकलीफ से आप गुजरे थे, अब अल्लाह ने आपको राहत दी, मरकज़ खिदमत खल्क पहुंचे, हाफिज साहब की फूंकों और वो पानी दम किया हुआ पानी आपकी ज़िंदगी का एक अहम जरिया बना और फिर आप एक दोबारा ज़िंदगी जीने के काबिल हुए। काबिल है, और वो तकलीफ पड़ा बहुत नाम पड़ा, उठने के लिए 4 घंटे पकड़ा, खाली पलंग पर से उठाने के लिए आदमी नहीं उठ सका, कमर उठना नहीं दिया। जब हाफिज साहब कहने गए हमारे तो शफा हो गया, हमारे ससुर साहब को शफा हो गया, मेरे को शफा हो गया, हाफिज साहब का लाख शुक्र है, हमारी ज़िंदगी पूरी हाफिज साहब के कदमों में रख देंगे। हाफिज साहब हमारे को बहुत शफा कर दिए, हमारी बच्ची की भी तबीयत ख़राब थी, हमारी बच्ची की भी तबीयत अच्छी हो गई, हमारे हाफिज साहब के पास तो आने से हमारे को बहुत अच्छा दिखा। हम हाफिज साहब को कितने पैसे लगाए बच्चे? बच्ची को 10 लाख रुपए लगाए, इनको 7 लाख लगाए, बच्चे ये को आपकी खुसर है। बच्ची को 10 लाख रुपए लगाए, ये इनको 7 लाख लगाए, और वो छोटा बच्चा है ना, वो बच्चा हमारा बच्चा है, वो बच्चे इनको 10 लाख, उनको 7 लाख, फिर और 1-2 लाख, ये पूरे लगाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं है। नहीं आया। फिर हम क्या करें, यूट्यूब में देखे, आपका देखने के बाद लोकेशन डाला के ऑफिस आपके पास आए, यहाँ आने के बाद पूरा गाड़ी लेके आए, पूरा आके यहाँ बताने के बाद हमारे शफा हो गया। इतना पैसा गए तो भी हमारे शफा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कहीं फिर गए, दवाखाने फिरे, मुर्शिदाबाद फिरे, कहीं भी फिरे, गोलकोंडे पे पूरा फिरे, हर जगह फिरे, कुछ कम 3 साल फिरे, हमारे कुछ शफा नहीं हुआ। सिर्फ आप हिसाब करें 3 महीने में हमारे पूरा घर पूरा शफा हो गया। हम खुशी में है हम लोग। बच्ची है अभी तक उसमें ही, बच्चे को लेके आया 4 बार से लेके आया, बच्चे को बहुत 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 शुक्रिया है, बहुत कम हो, बच्चा अंदर अंदर में है। आप हिसाब को बता दिए, आप हिसाब का तो लाख शुक्र है। नादरीन, लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद जहां बीमारी ज्यों की त्यों बरकरार रहती है और मरीज बेचैन रहता है, तो फिर ऐसा मरीज जाए तो कहाँ जाए? ऐसे में अल्लाह की मदद और नुसरत जब शामिल हाल होती है और मरकज़ खिदमत खल्क का ये दर उन्हें मिलता है, तो ये दर से शिफा पाने के बाद अपने जज्बात पर काबू नहीं अपना पाने वाले ये मरीज़, जिनका ताल्लुक़ नागर कर्नूल चंपेट से है, आज अपनी कहानी सुनाते हुए जिस तकलीफ़ों से इन्हें राहत मिली है, वो कहानी सुनाते हुए इनकी आँखों से आंसू निकल आए हैं और इनकी आंखें भर आई है। वो इतने जज्बाती, इतने खुशी के मारे उनकी आंखों से ये आंसू निकल रहे हैं कि जिस तरीके से हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने बिला किसी मुआवज़ा तलब किए, बिला किसी 1 रुपया लिए, जैसा कि हज़रत हाफिज़ साहब हमेशा फ्री इलाज करते हैं, फ्री इलाज के लिए मशहूर है, यहाँ पर इन दोनों मरीज़ों की खुशी का ये आलम है कि हज़रत हाफिज़ साहब के ताल्लुक़ से जो बात कह रहे हैं, हज़रत हाफिज़ साहब की अक़ीदत में जो बातें कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमारी पूरी ज़िंदगी भी हज़रत हाफिज़ साहब के कदमों में गुजर जाए तो ये कम है। ये इनके एहसासात है, ये सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत और मोहब्बत
लोगों के दिलों में बिठाते हुए हज़रत हाफिज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया, जो लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत और मोहब्बत का रास्ता दिखा रहे हैं, उसी रास्ते से गुजरता हुआ ये इलाज और ये मरीज़ हज़रत हाफिज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया की मोहब्बतों के तूफ़ान में गोते लगा रहे हैं। ऐसे ही इन दो मरीज़ों को आप देख रहे हैं कि ये बेड रिडन हो चुके थे। ज़ाहिर सी बात है, जब किसी घर का आदमी बेड रिडन हो जाए, फरीश हो जाए, बिस्तर पर हो जाए, तो फिर उस घर की क्या हालत होती होगी। लेकिन वैसे ही मरीज़ उठ कर आते हैं और अल्लाह का फ़ज़ल उनके साथ शामिल हाल होता है, तो फिर वो इस तरीके से आपके और हमारे सामने खड़े हुए ये बयान देते हैं कि अल्लाह ने हज़रत हाफिज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया को एक ऐसा मसीहा बनाया है जिनके कदमों में अगर हमारी ज़िंदगी भी गुजर जाए तो ये हमारे लिए कम है।